जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं कर लेते, हमें असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट स्वीकार करता है कि वो भर चुका है और हम भोजन करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर स्वीकार करता है कि वो थक चुका है। और वैसे ही अगर हमें अपनी किसी भी बुरी आदत को मिटाना हो तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि बहुत हुआ, अब ये और नहीं करना। और ये बुरी आदत का त्याग तभी हो पाता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इसके बंधक हो चुके हैं। तभी हम इस सत्य को स्वीकार करके इसके लिए लड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि जब आप नए कपड़े खरीदते हैं तो आप क्या देखकर खरीदते हैं, उसका रंग रूप या उसकी गुणवत्ता? हाँ बिल्कुल, गुणवत्ता देखकर ही खरीदते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिलते हैं तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसके आचरण से मिलिए, उसकी बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा को देखिए, तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं कि आपने एक बात सुनी होगी कि एक चुप 100 को हरा सकता है। और यही कारण है कि कई बार हम इसीलिए अपने जीवन में मौन रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सही है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से ज्यादा अच्छा उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या जीवन में सदैव मौन रहना सही है? बिल्कुल नहीं। जहां आज हमारी दुनिया में पाप इतना बढ़ रहा है, वहां मौन रहने से ज्यादा गंभीर अपराध कोई और हो ही नहीं सकता है। चुप रहकर हम क्या कर सकते हैं? हम उस समस्या से बच सकते हैं, दूर भाग सकते हैं, लेकिन हम उसका समाधान कभी नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो चुप रहना सही है, पर अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उठिए और बोलिए और उसका विरोध कीजिए, क्योंकि भले ही हम इस अपराध को सहन ना कर रहे हो, लेकिन हमें अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बोलना है। इस अपराध को मिटाना है ताकि कोई और इसे सहन ना करे। बोलना है और आवाज उठानी है।